नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस वॉरियर्स में। और आप देख पा रहे होंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 ज्योग्राफी के सारे यही से प्रश्न पूछा गया और एनसीईआरटी एससीईआरटी कहाँ से क्या प्रश्न पूछा गया है विथ पेज नंबर। और ऐसा प्रश्न नहीं है कि आसान प्रश्न जो कि सारे जगह मिल जाएगा। उन प्रश्नों को मैं लिया ही नहीं हूँ जो कि एकदम आसान होते हैं। गंगा की लंबाई कितनी है, भारत नेपाल की सीमा कौन बनाती है, हर बुक में कॉमन मिलता है। मैं उन प्रश्नों को लिया हूँ जिन प्रश्नों से बच्चों को लगता है ये प्रश्न किस ग्रह से आते हैं। और यकीन मानिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ऐसे ऐसे प्रश्नों को आप देखिएगा जिनको आज तक आपने देखा नहीं होगा, ना सोचा होगा कि एनसीईआरटी एससीईआरटी में है। ये सारी एक एक लाइन है और आपने पढ़ा नहीं। और मात्र 2 ही क्लास की एनसीईआरटी और एक क्लास की एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए। मतलब जो दे रहे हैं, मतलब पढ़ना तो सब है लेकिन फोकस मैं कह रहा हूँ इस पे करें क्योंकि सारे प्रश्न वहीं से पूछे गए हैं। और ये टीआरई 4.0 के लिए अगर प्लान करना चाहते हैं, एक बेहतर 90, 50, 95 नंबर का प्लान करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो का प्लान मुझे तब आया जब 6 to 8 के लिए मैं आपको साक्ष्य की तलाश कर रहा था ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए। उसी संदर्भ में दिखा कि सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी एससीईआरटी से ही पूछे गए हैं और एक एक लाइन पूछा गया है। और ऐसे प्रश्नों को दिखाऊंगा कि आपकी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि ऐसे प्रश्न वाकई में एनसीईआरटी एससीईआरटी से पूछे गए हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर इस सेशन में प्यार मिला तो सारे सब्जेक्ट का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, सारे सब्जेक्ट का मैं सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसमें कम से कम बच्चे आगे का प्लान कर सकें कि हमारे पीछे के एग्जाम्स में कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से सारे प्रश्न आपके पकड़ में आ जाएंगे। तो क्यों नहीं, 40 बुक पढ़ने से अच्छा है इन बुकों को ही हम क्या करें, तलाश करें। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और अधिक से अधिक प्यार दीजिएगा। बाकी का सेशन भी कंटिन्यू रखूंगा। अगर आप इस पर प्यार दीजिएगा सब्जेक्ट वाइज मैं लेके आऊँगा, जो बचे प्रश्न है इसके वो भी लेके आऊँगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न कहाँ से पूछा गया है। स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा साथियों। कह रहे हैं कि भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा के अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है। ये क्वेश्चन जो है खंबात की खाड़ी आंसर होगा, जिसका 10th क्लास एनसीईआरटी पेज नंबर 119 पर दिया गया है। कंपेयर करके वहाँ कंफर्म आपका कंसेप्ट दिखेगा। मैं उस एनसीईआरटी को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एनसीईआरटी आपकी पुरानी नहीं होगी तो उस हिसाब से पेज नंबर चेंज होते रहते हैं, तो आगे एक बार देख लीजिएगा। डिजिटल एनसीईआरटी का यूज़ करेंगे ज़्यादा आपका फायदा होगा। यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको कि कहाँ पर यह पूछा गया है। देखिए साथी, पेज नंबर 119 10th क्लास का एनसीईआरटी। यहाँ पढ़िए खुद ब खुद आपका यहाँ कंसेप्ट क्लियर हुआ। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा यहाँ लिखा हुआ कट गया है। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा खंभात की खाड़ी की सबसे अनुकूल है। मिल गया आंसर, सबसे अनुकूल है। कंपेयर पढ़ लीजिए, जहां 7000 मेगावाट ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद कच्छ की खाड़ी में 1000 मेगावाट और सुंदरवन में 100 मेगावाट। कहाँ सबसे अधिक हुआ, खंबात की खाड़ी में। ये प्रश्न यहाँ से पढ़े होते तो आपका गलती हुआ। यहाँ पे लिख दिया है कि खंबात की खाड़ी में सबसे अनुकूलतम परिस्थितियाँ है। 10th क्लास एनसीईआरटी पेज नंबर 119 में लिख दिया गया है। आगे एक प्रश्न देखते हैं हम लोग। इस प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों में कॉफी अरेबिका किस्म की आरंभिक तौर पर शुरुआत किया गया था। इसका आंसर बाबा बुदन की पहाड़ी, 10th क्लास पेज नंबर एनसीईआरटी 43। ठीक है, इसको देखिएगा। एनसीईआरटी देख पा रहे होंगे सामने। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारतीय कॉफी की अपनी गुणवत्ता के लिए विश्वविख्यात है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफी पैदा की जाती है। अब अरेबिका ही पूछा था क्वेश्चन में, जो आरंभ में यमन से लाया गया। तो देखिए कैसे आपको पकड़ना है प्रीवियस ईयर को। अगर पूछ दिया अरेबिका कहाँ भारत में पाया जाता है तो उसका आंसर तो इसमें दिया है, लेकिन कहाँ से लाई गई ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में आगे। इस किस्म की कॉफी विश्व भर में की अधिक मांग है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बुदन की पहाड़ी से हुई है। एकदम हूबहू लाइन यही पूछा गया है कि अरेबिका कॉफी की शुरुआत भारत में किस पहाड़ी से की जाती है, तो इसकी शुरुआत बाबा बुदन की पहाड़ी से की जाती है। आपके एग्जाम का अगला प्रश्न हो सकता है कि यमन से इसकी शुरुआत की गई थी, तो पूछ देगा कि अरेबिका किस्म की कॉफी की पैदा करने के आरंभ कॉफी कहाँ से शुरुआत किया गया था, तो आंसर हो जाएगा अमन, यमन। ठीक है, तो आपको कुछ भी प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है। 10th क्लास एनसीईआरटी पेज नंबर 43 आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये वाला प्रश्न बहुत लोगों को लग रहा था किस ग्रह से पूछा गया है। देखिएगा, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया। 10th क्लास एनसीईआरटी पेज नंबर 66 आप जाके चेक कर लीजिएगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। पढ़ लीजिए साथियों, एक एक लाइन यहां से दिया गया है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर 1968 में अफ्रीकी कन्वेंशन, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स कन्वेंशन 1971। तो आपका अफ्रीकी कन्वेंशन पूछा था 1968। अगला क्वेश्चन हो सकता है वेटलैंड कन्वेंशन आपका पूछा जा सकता है। सांस्कृतिक धरोहर रक्षा अधिनियम पूछा जा सकता है। आगे के संबंधित सारे चीज पूछे जा सकते हैं। तो देखना है कि ये पूछा जा चुका है, अगली बार हमसे क्या पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
ये प्रश्न देखिएगा, कह रहे कि गंगा एक्शन प्लान प्रथम चरण किस वर्ष आरंभ किया गया था। इसका आंसर होगा 1985 में। 9th क्लास एनसीईआरटी पेज नंबर 22 और 9th क्लास एससीईआरटी पेज नंबर 44 में ये सवाल दिया गया है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देख पा रहे होंगे मैंने एनसीईआरटी के यहाँ पर प्रूफ आपको दिखाया है। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या लिया गया है। इसका आंसर चेक करिएगा साथियों। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कह रहे कि गंगा एक्शन प्लान, देश में सफाई कार्यक्रम आरंभ शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत किया गया था 1985 में, और इस डब्बा में भी गंगा एक्शन प्लान के बारे में लिखा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली के लिए जाना जाता है। मेघालय आंसर होगा। एनसीईआरटी पेज नंबर 34 के डब्बा में दे रखा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर पढ़िएगा, लिखा हुआ है कि मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। कहाँ पर? मेघालय में। और इसको क्या कहते हैं? बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली कहते हैं। पेज नंबर 34 एनसीईआरटी क्लास 10th में ये दिया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है। 12th क्लास एनसीईआरटी पेज नंबर 42 पे इस प्रश्न का आंसर दे रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पढ़िएगा, यहाँ लिखा है कि वास्तव में भारत की वर्तमान जल की मांग सिंचाई की आवश्यकता के लिए सबसे अधिक है। क्लियर कट लिखा हुआ है। इसका आंसर पेज नंबर 42 एनसीईआरटी 12 में दिया है। अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे, कह रहे हैं कि सदिया और धुबरी के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 की लंबाई कितनी है। 10th क्लास एनसीईआरटी पेज नंबर 90 पे आप जाकर चेक कर लीजिए। यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। कह रहे हैं कि पहला का दे रखा 1620, सदिया व धुबरी के मध्य 891 किलोमीटर मध्य गंगा ब्रह्मपुत्र नौकायान में। अगला पूछ सकता है आपका किसका? केरल और कोट्टम वाला, केरल वाला पूछ सकता है कोटापुरम से कोलम तक। और अगला आपको यह लिया इलाहाबाद भी पूछा जा सकता है। बीपीएससी टीआरई 3.0 6 to 8 में पूछा गया है। ये वाला प्रश्न बच्चों को लग रहा था कि पता नहीं कहां से पूछ दिया, लेकिन इसका भी देखिए हूबहू इसका साक्ष्य एनसीईआरटी पेज नंबर 88 पे दिया गया है कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कोंकण रेलवे की किस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो इसमें ट्रैक का धंस जाना और भूस्खलन दोनों होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका यहाँ पर प्रूफ आप देख इस क्वेश्चन का प्रूफ आप देख सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि कोंकण रेलवे के विकास ने यात्री व वस्तुओं के आवागमन को सुविधाजनक बनाया है, यद्यपि यहाँ असंख्य समस्याएं भी हैं, जैसे कि भूस्खलन दिया हुआ था और किसी ट्रैक का धंस जाना। दोनों ऑप्शन था। उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन नंबर डी, पेज नंबर 88 एनसीईआरटी क्लास 10th में इस प्रश्न को दे रखा है। इसको चेक कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये वाला भी प्रश्न बच्चों को लग रहा था कि पता नहीं कहां से पूछा गया है कि बेन्नूर जहां अत्यधिक सिंचाई, वेन्नूर इसको ध्यान रखिएगा, बेन्नूर जहां अत्यधिक सिंचाई कार्यों के साक्ष्य मिले हैं, ये कहां पर स्थित है। तो कर्नाटक एनसीईआरटी पेज नंबर 28 में इसको दे रखा है। इसको मैं आपको दिखा दे रहा हूं, पढ़िएगा। इसमें हूबहू लिखा हुआ है कि कलिंग उड़ीसा में है, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में, ये वेन्नूर लिखा हुआ है कर्नाटक में है, कोल्हापुरम महाराष्ट्र जहां पर उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र के सबूत मिले हैं। तो वेन्नूर दे रखा है। अगला प्रश्न आपका कोल्हापुर हो सकता है, नागार्जुन कोंडा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या कलिंग हो सकता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखे कि राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यतः अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बच्चे परेशान हो गए थे कि खेतड़ी तो सुने हम तांबा के लिए, लेकिन अभ्रक के लिए कौन है। इसका भी साक्ष्य एनसीईआरटी में दे रखा है। पेज नंबर 57 पर पढ़ लीजिएगा। इसका यहाँ पर लिखा है कि राजस्थान के मुख्य अभ्रक उत्पादक क्षेत्र क्या है, अजमेर है। और पेज नंबर एनसीईआरटी 57 पर ये चीजें दे रखी है। इस प्रश्न के लिए बच्चे बड़ा परेशान थे कि मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है। इसका आंसर होगा कहाँ होगा, एक से अधिक हो जाएगा। एनसीईआरटी पेज नंबर 52 पे इसका साक्ष्य दे रखा है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। पढ़िए, यहाँ पर क्या लिखा है कि बैटरियों के निर्माण में, फोटोग्राफी के निर्माण में और चमड़ा और माचिस उद्योग में ही था ना, फोटोग्राफी, माचिस और बैटरी में किसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है किसका, मैग्नीज अयस्क का। हूबहू प्रश्न आपके दिए गए हैं। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन निर्माण, ये आपको 1700 किलोमीटर एनसीईआरटी में इसको भी दे रखा है। पर दिख पा रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है 10th क्लास एनसीईआरटी 61 पेज नंबर पे दे रखा है, या फिर 8th क्लास एससीईआरटी पेज नंबर 51 पे दे रखा है कि गेल द्वारा निर्मित 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर एचबीजे क्रॉस कंट्री पाइपलाइन मुंबई बसीन क्षेत्र, ये तो दे रखा है एकदम हूबहू प्रश्न यही है। एक ये प्रश्न दिख रहा होगा कि पिट्टी द्वीप जहां पर मनुष्य का विकास नहीं है, जिसके लिए जाना जाता है, किसके लिए, तो किसके लिए भाई, इसका आंसर मैंने टिक नहीं किया। 10th क्लास एनसीईआरटी आपको
पेज नंबर 19 के बारे में दे रखा है। यहाँ पढ़िए कि पिटली कहते हैं इसी को, पिट्टी द्वीप को ही। पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है वहाँ पर पक्षी अभयारण्य है। हूबहू सवाल ये आया हुआ था, देख लीजिए क्या है यहाँ पर, पक्षी अभयारण्य। आंसर नहीं लगा है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ये प्रश्न तो पॉपुलर है कि भारत में ऐसा कौन सा प्रथम राज्य है जिसने सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन करने को कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया है। 10th क्लास एनसीईआरटी पेज नंबर 34 पे दे रखा है। तमिलनाडु हो जाएगा इसका। देखिए वो प्रश्न है कि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पूरे राज्य में घर पर छत के वर्षा जल संग्रहण करने के लिए बनाना कानून आवश्यक कर दिया। इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों को कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यही था सेशन साथियों, कैसा लगा आप लोग बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर सेशन अच्छा लगा और अधिक से अधिक प्यार दीजिएगा तो ऐसे सारे सब्जेक्ट का मैं सीरीज कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगा। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।